बहुत अच्छा किया भाभी, आपने इस राजमहल के कागजात और सारे जेवर अपने ताबे में रखे, वरना वो दोनों तो पूरी तैयारी से आए थे कि सब कुछ लूट कर चले जाएंगे। अब आपको उन दोनों से सतर्क रहना है। वो दोनों जितनी भी कोशिश करें, ना आप उनसे बात करेंगी और ना ही उनके हाथ से कुछ खाएंगे पिएंगी। पता नहीं कुछ भी मिला के खिला पिला दे तो। इन दोनों की बेशर्मी देखकर लगता है कि उस बुढ़े ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अगर उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है तो इस तरह महल में उन दोनों का आना हमारी हार है, और हार से हमें सख्त नफरत है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मेरी ज़िंदगी में आए। जब से आप आए हैं मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई है। वैसे कल के अखबार के लिए क्या लिखा है आपने? लेख या कहानी? एक बातचीत जो आगे चलकर मेरी जिंदगी के लिए एक कहानी बन जाएगी। एक ऐसी कहानी जिसे मैं आंखें बंद कर कर जीना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब आपने पढ़ने वालों से नहीं बल्कि मुझसे कह रही है, या ये कह लीजिए कि उनके जरिए आप मुझसे कह रही हैं। सच कहें तो ये बंदा ना शुक्रगुजार है आपका। वैसे आपको कोई गलतफहमी हुई है? अब रणधीर साहब, अब आपके दिन गए। आपसे किसने कह दिया कि ये प्यार मैं आप पर लुटा रही हूँ? तो ये हमारे लिए नहीं है, तो फिर किस पर मेहरबानी हो रही है? मैं नहीं जानती रणधीर कि ये छोटे रणधीर है या छोटी रांझन, पर मेरी जान सिर्फ इसमें बसती है। चलिए आज साथ मिलकर इससे एक वादा करते हैं। जी। हम वादा करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से की हर खुशी देंगे। हम वादा करते हैं कि तुम्हें ऐसे संस्कार देंगे कि तुम अच्छे बुरे का फर्क समझ सको, दुनिया में प्यार बांट सको, गलत के खिलाफ आवाज उठा सको और सही को सही कह के अपनों का प्यार पा सको। हम तुम्हें इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे जितना आज तक किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को नहीं दिया होगा। बहुत खूबसूरत अमृत। अमृत, इस पे तो ना कॉलम भी बन सकता है जी, और इस कॉलम का नाम होगा एक माँ की अपने अजन्मे बच्चे से बातचीत। इस कॉलम में हर रोज एक माँ की वो बातें होंगी जो वो अपने कोख में पल रहे बच्चे से करेगी। आप देखना अमृत, रांझन की कहानियों की तरह ना हमारा ये कॉलम भी हिट हो जाएगा। अमृत, क्या हुआ? रणधीर, ये खुशी माँ के आशीर्वाद के बिना एकदम अधूरी है। काश हालात ऐसे नहीं होते और हम उन्हें ये बात बता पाते।
तो वही होती जो इस वक्त सबसे ज्यादा खुश होती। सब कुछ ठीक हो जाएगा अमृत, आप देखना। वो दिन भी आएगा, आपको माँ से अखबार के जरिए नहीं बल्कि उनके आमने सामने खड़े होकर बात करने का मौका मिलेगा। और इसकी शुरुआत कल से होगी अमृत जी। कल हम माँ से आशीर्वाद हर हाल में लेके रहेंगे। चलिए। हमारा बेड कहाँ गया? और ये कचरा? मैं अच्छी तरह जानता हूं ये सब किसने किया है। हम तो उन्हें जान गए, पर लगता है वो हमें अब तक नहीं जानते। कौन है वह? कौन है वहां? हम जाके देखते हैं। हमारे पैर में रस्सी किसने बांधी? ये रस्सी तो दरवाजे तक जा रही है। ये बाकी घर वालों को बुलाने की बजाय नमन को क्यों बुला रही है? नमन सांप! किसी ने रस्सी बांध दी हमारे पाँव में, वहां पर सांप रख दिया। आप परेशान मत हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। नहीं नमन, आँख खोल दो। नमन सांप है वहां। नमन ध्यान से। कुछ नहीं होगा, नमन ध्यान से। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। रणधीर, जिस अपनेपन से ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच सिर्फ मालिक और नौकर का रिश्ता है। आप सही कह रही हैं अमृत। ये नमन रानी माँ का बॉडीगार्ड जरूर है, लेकिन कावेरी बुआ के लिए इसकी हैसियत एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं है। और कावेरी बुआ नौकरों के साथ ऐसे पेश नहीं आती है। अमृत, कुछ तो है जिसका हमें पता लगाना पड़ेगा। प्लास्टिक कर। शरारत करी किसी ने आपके साथ? महल से बाहर जाने का रास्ता आपने देख ही लिया होगा। अच्छा होगा अपनी मर्जी से यहां से निकल जाओ, वरना पूरी पोल पट्टी खोलने के बाद धक्के मार के निकाली जाओगी। हम जानते हैं ये किसने किया है। उन दोनों को तो हम देख लेंगे। रस्सी खोल देता हूं मैं।
बुआ जी, रास्ता दिखने के बावजूद भी आप आगे नहीं बढ़ रही हैं। ऐसी भी क्या बेशर्मी है। वैसे वो सांप, वो तो नकली था, पर हर बार आपको सिर्फ डरा कर नहीं छोड़ दिया जाएगा, इसीलिए सावधान रहिए। वो क्या है ना बुआ जी, कभी भी कहीं भी धमाका हो सकता है। और एक चीज और, आज तो तकदीर भी आप पे मेहरबान है और हम भी। अगली बार आपको तकदीर भी नहीं बचा पाएगी हमसे। निकल जाओ मेरे कमरे से, अभी के अभी। चलिए। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। वैसे आपने ये बनाया क्या है, जरा हमें भी तो बताइए। आपकी ताई जी के लिए हलवा बनाया है। कुंवर साहब, जरा ड्राई फ्रूट पास कीजिए। मानक, क्या कर रहे हो तुम? बड़े घर के बच्चे ऐसे छोटे और घटिया लोगों से बात नहीं करते। चलिए हमारे साथ। बुआ जी, क्रोध से पाप उत्पन्न होता है और हम पाप नहीं करना चाहते। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? ये किसने सिखाया तुम्हें? ये भाषा हमें भाभी ने सिखाई है। आपने हमारी भाभी को घटिया कहा। हमें आप पे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, पर फिर भी हम आपको बड़ा समझ के आप पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं। मानक, चलिए। आपकी मम्मी कहाँ है? अपने कमरे में। हम वहीं चलते हैं। हलवा तो नलिनी भाभी का पसंदीदा पकवान है, तो जरूर अमृत ने उनके लिए ही बनाया होगा। मजा तो अब आएगा जब ये नमकीन हलवा अमृत नलिनी भाभी को अपने हाथों से देगी। चाची जी, मैंने हलवा बना दिया है। अब बस किसी तरह से तुम्हें नलिनी भाभी के हाथों से ये कलश लेना है। ये उनका आशीर्वाद होगा तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। लेकिन चाची जी, जब तक माँ खुद मुझे अपने मुंह से आशीर्वाद नहीं देंगी, तब तक मुझे उनका आशीर्वाद कैसे मिलेगा? इसके पीछे भी एक किस्सा है। रणधीर की परदादी ने एक हादसे में अपनी आवाज खो दी थी। उस वक्त उनकी बहू माँ बनने वाली थी और उन्होंने अपनी बहू को ऐसे ही आशीर्वाद दिया था। ठीक इसी तरह से कलश को कलावे से बांध के अंदर नारियल और ये छोटे से लड्डू गोपाल को रखकर उसकी हथेली पर रख दिया और बस उनकी बहू को उनका आशीर्वाद मिल गया। तब से ये एक परंपरा बन गई। समझ लो कि बड़े जो करते हैं ना, वो अपने आप में एक परंपरा बन जाती है। इसलिए कहती हूँ कि नलिनी भाभी कुछ कहे ना कहे, बस एक बार उन्होंने ये कलश तुम्हें दे दिया ना, तुम्हें उनका आशीर्वाद ऐसे ही मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाची जी। अगर आपने मुझे इस रिवाज के बारे में नहीं बताया होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। अमृत, तुमने कितना कुछ किया इस परिवार के लिए, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। अच्छा ये बताओ कि तुमने हलवा तो बना लिया, लेकिन अब रानी माँ को खिलाओगी कैसे? और ये कलश उनसे कैसे लोगी? कुछ सोचा है? ऐसे मैंने सब सोच लिया। वशमा की हालत ठीक नहीं है। उसकी स्थिति जो पहले थी आज भी वही है। उदय, तुम्हारी बात सुनकर तो हम इतना खुश हो गए थे कि हमने तो जश्न की तैयारी कर दी थी। घबराइए मत आप चाचा, जश्न होगा।
बड़ा जश्न होगा, धमाकेदार जश्न होगा, और उस जश्न में मैं आऊंगा, मेरी पत्नी आएगी और आएगा मेरा बच्चा, मेरा कबीर। अरे आ गए आप शिकार से? चाचा जी जो है वो उदयवीर जी से कुछ छुपा रहे हैं। दरअसल उदयवीर जी ने बताया कि चाचा जी जो है वो उनके बेटे कबीर के बारे में कुछ जानते हैं। अगर आप वो बात पता लगाकर मुझे बताएंगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। वशमा की वजह से ये बात नहीं हो सकती। पहले तो उन्हें इस बात से इतनी दिक्कत नहीं थी, फिर अब अचानक क्या हो गया? अगले हफ्ते मानक का हॉकी का मैच है, तो मैं सोच रही थी कि एक हफ्ते के लिए सही क्यों ना उदय को वापस बुला ले। कोई जरूरत नहीं है। पूछ सकती हूँ क्यों? मुझे समझ में नहीं आता कि आप मानक को उदय से दूर क्यों रखना चाहते हैं। हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे करनी है, कारण तो आपको बताना ही होगा। आप उदय के नाम से इतना गुस्सा क्यों करते हैं? कोई तो बात है जो आप मुझे नहीं बता रहे। क्या कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं उदय और वशमा के बारे में और जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। पर आपके हाव भाव तो कुछ और ही कह रहे हैं। या तो आप मुझे सच बताइए या फिर मैं आपकी मर्जी के खिलाफ उदय को इस महल में वापस बुला लूंगी। इनकी बेशर्मी सारी हदें पार कर चुकी है। कोई हल निकला है या ये दोनों यूं ही हमारे सर पे बैठे रहेंगे? मैंने बुलंदशहर से एक बहुत बड़े वकील को बुलवाया है। उसके पास हमारी समस्या का हल है। वो रणधीर के सारे कागजों को गलत साबित करके ना ही इन दोनों को धक्के मार के महल से बाहर निकलवाएगा, बल्कि रणधीर पर धोखेबाजी का केस भी दायर करेगा। ये कागज हैं, इन पे आप दस्तखत कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। रानी माँ, बहू रानी ने आपको मिलने बुलाया है। हम यहाँ उसका हुक्म सुनने नहीं बैठे हैं जो उसकी एक आवाज पे दौड़ते हुए उसके कमरे में जाए। वो आपका इंतजार आप ही के कमरे में कर रही है। हमारे कमरे में? ये क्या नया नाटक है? माँ, ये कलश हमने मंदिर से पूजा करवाकर सिर्फ आपके लिए मंगवाए हैं, ताकि आपको जो गलतफहमी हुई है वो दूर हो जाए और आप अपनी आंखों से सच्चाई को देख सकें। हमें तुमसे कोई तोहफा नहीं चाहिए। प्लीज ऐसा मत कहिए माँ, हमने बहुत प्यार से ये कलश मंगवाए हैं, इनकार मत कीजिए। संतु जी, हटाइए ये सब यहाँ से। रुक जाइए संतु काका, ये पूजा के कलश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये कलश हम सिर्फ और सिर्फ माँ के लिए लाए हैं और इन पर सिर्फ माँ का हक है और इन्हें सिर्फ माँ ही हाथ लगा सकती है। कहा ना, हमें नहीं चाहिए, तुम ही संभालो इसे। बस यही तो हम चाहते थे माँ। मेरे इतने कलश लाने का यही मकसद था कि आपको कहीं ये शक ना हो जाए कि हम यहाँ खानदानी रस्म पूरी कर रहे हैं और अमृत को आपका आशीर्वाद भी मिल जाए। तुम भी लो, ये सब लेके हमारे कमरे से बाहर चले जाइए। नलिनी भाभी ने सारे कलश वापस कर दिए, तो फिर अमृत और रणधीर इतने खुश क्यों हो रहे हैं? चल क्या रहा है? कहीं ये वही बात तो नहीं जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। शुक्रिया माँ इस आशीर्वाद के लिए। मैंने तो सिर्फ एक कलश का आशीर्वाद मांगा था, पर आपने तो इतने सारे आशीर्वाद दे दिए।